नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार अमेजिंग मैथ सॉल्वर में। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं ALP CBT 2 के लिए। ऐसा नहीं है कि खाली ALP के लिए, आपका NTPC का एग्ज़ाम या ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जिसमें मैथ पूछा जाता है, सभी के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में बने रहिएगा शुरू से लेकर एंड तक, और वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिलता है। तो आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा और एक से एक सवाल आपके लिए लाया गया है एकदम चुन करके, ठीक है। चलिए, पहला सवाल आ रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले आगाज करते हैं आज की क्लास का। यह है रेशियो का सवाल, ठीक है। बहुत सिंपल सवाल है ये। आज हम लोग का सेट नंबर कौन सा है भाई? आज है सेट नंबर 5, ठीक है। इसके पहले मैंने 4 सेट करवा दिया कंप्लीट, तो जो भी भाई नहीं देखे वो जाकर चैनल पे देख सकते हैं। अच्छा, सवाल में कह रहा है कि A/B जो है, A/B बराबर 3/4 दिया गया है, ठीक है। और B से C का जो रेशियो है 2:3 दिया गया है, ठीक है भाई। तो निकालना है हमको ABC का अनुपात निकालना है। चलिए, ये तो क्वेश्चन भाई सभी से बनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रेशियो इन प्रोपोर्शन में पहला क्वेश्चन ही ये होता है, ठीक। तो चलिए इसको ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। यहाँ पे B देखिए तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। तो B को अगर बराबर करना है तो क्या करेंगे, इसमें 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3/4। अच्छा, 3 दूनी 6। तो A से B और C का रेशियो क्या आ गया, 3/4/6। बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन था ये, ठीक है। ये आपका ALP 2024 का अभी जो हुआ था नवंबर में एग्जाम, उसका लेटेस्ट क्वेश्चन है भाई। तो कौन सा आंसर हो गया, 3/4/6। ये सब क्वेश्चन पेन उठाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी माइंड से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्लियर भाई पहला क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत ही शानदार सवाल है, ठीक है। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2,4 और 7,9 को जोड़ने वाली रेखा को आंतरिक रूप से 1:2 के अनुपात में विभाजित करेगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल आ गया। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मैंने यूथ पब्लिकेशन का पूरा चैप्टर वाइज और टाइप वाइज मैंने करा रखा है। तो वहाँ जाके आप पूरा जहाँ भी डाउट आ रहा है वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सवाल है, 2 पॉइंट दिया गया है, 2 पॉइंट है आपका। कोई यहाँ पे A है, यहाँ पे क्या है, B है, ठीक। अच्छा, A का कोऑर्डिनेट कितना दिया है, ये दिया है 2,4 और इसका कोऑर्डिनेट है आपका 7,9। एकदम ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। तो उस बोला है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। मान लिया कोई यहाँ पे कोई P पॉइंट है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है हमको। तो इस रेशियो को, ये जो पॉइंट है P, इस लाइन को कितना में विभाजित कर रहा है, 1:2 के अनुपात में, इंटरनल डिवीजन मतलब आंतरिक रूप से, ठीक है। अब यहाँ पे देखें क्या है, तो इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला होता है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है इंटरनल डिवीजन के लिए, इंटरनली अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा है कोई भी पॉइंट, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है आपका P(xy) बराबर, ये होता है, इसको मानते हैं m, इसको क्या होता है, ये होता है n, ठीक। तो ये होता है आपका mx2, इंटरनली में माइनस खाली कर देना है, सॉरी, इंटरनली में क्या कर देना है, प्लस कर देना है, एक्सटर्नली में क्या कर देना है, माइनस करना है, ठीक है। तो mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, x कोऑर्डिनेट हो गया। y कोऑर्डिनेट की अगर बात करते हैं तो my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। अच्छा, याद करने का ट्रिक भी होता है, ठीक है। ये जो पॉइंट मेरा होता है क्या होता है, तो सब कलर चेंज कर लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये जो मेरा पॉइंट होता है, ये होता है मेरा x1, ये क्या होता है, y1, और ये क्या होता है यहाँ से x2, y2। अब देखिए ट्रिक इसका क्या है याद करने का, इस फॉर्मूला को। यहाँ से होता है m, ऐसे का होता है mx2, इसका होता है क्या, nx1, ठीक है भाई। अगर x को हम लोग निकाल रहे हैं, x कोऑर्डिनेट, तो mx2 प्लस nx1 होगा बटा m प्लस n, ये तो 2 नंबर रह जाएगा। फिर अगर y कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, my2, ये y2 है, my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। अगर एक्सटर्नली कहेगा डिवीजन तो खाली क्या कर देना है, खाली माइनस कर देना है।
अगर एक्सटर्नल कोई अगर पॉइंट डिवाइड कर रहा है तो उसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा सिंपल सा आपका mx2 माइनस nx1 बटा, इस फार्मूला को याद करना पड़ेगा, ठीक है जी। ये हो जाएगा मेरा my2 माइनस ny1 बटा m माइनस n। बहुत ही सिंपल ट्रिक मैंने बता दिया इसको याद करने का, ठीक है। तो चलिए इसी फार्मूला पर क्या बनेगा, एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसका पहले नोट कर लीजिए फार्मूला को, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है भाई। देखिए अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। पी पॉइंट जो एक्स कोऑर्डिनेट किससे निकलेगा, ये जो निकलेगा मेरा एक्स कोऑर्डिनेट ये होता है mx2। तो m का वैल्यू कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1 गुने 7, 1 इंटू 7 प्लस ये हो जाएगा n का वैल्यू कितना है 2, x1 का वैल्यू कितना है ये भी 2 है बटा m प्लस n मतलब 1 प्लस 2 हो जाएगा। ये होगा एक्स कोऑर्डिनेट। तो अगर देखते हैं 7 प्लस 2 दूनी 4 बटा 3, तो 11 बटा 3 आ गया। देखते हैं अगर एक्स कोऑर्डिनेट अगर 11 बटा 3 एक ही ऑप्शन में रहेगा तो फिर वाई कोऑर्डिनेट निकालने का हमको ज़रूरत नहीं है, ठीक है भाई। देखिए कैसे टाइम सेव करना है। तो हमको 11 बटा 3 एक ही ऑप्शन दिख गया, इसलिए हमको एनटीपीसी का वो सवाल था भाई, इसको हम वाई कोऑर्डिनेट निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर हुआ सबको, वाई कोऑर्डिनेट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमको पहला ही ऑप्शन मिल गया। तो आगे निकाल क्या करेगा, नॉल प्राइस थोड़ी लेना हमको तो भाई क्वेश्चन बना कर निकालना है फटाक से, ठीक है दोस्त। चलिए मज़ा आ गया ट्रिक, तो चैनल को सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिए। सर में एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस का सवाल है। चलिए भाई इसी को सब लोग सॉल्व कीजिएगा आप लोग। सोनी ने एक मोबाइल फ़ोन राजू को 10% के लाभ पर बेचा। राजू ने इसे आलोक को 5% की हानि पर बेचा और आलोक ने इसे मोहन को 20% के लाभ पे बेच दिया, ठीक है। बेचने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सोहन ने इसे 6,270 रुपये में खरीदा, तो सोनी के लिए मोबाइल का लागत मूल्य क्या था। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या लगाते हैं हम लोग, सीरीज कॉन्सेप्ट लगाते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट भाई, सीरीज कॉन्सेप्ट। तो जो सोनी ने कितना में खरीदा होगा इसका लागत मूल्य मान लेते हैं कि 100 रुपया है, ठीक है, मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर 10% के लाभ पे बेचेगा तो कितना बेच देगा इसको, ये बेच देगा आपका 110 बटा 100 मतलब 11 बटा 10, ठीक है जी। अच्छा फिर उसको राजू ने बेच रहा है आलोक को 5% के हानि पर, मतलब कि 5% का हानि का मतलब क्या होता है 5 बटा 100 तो 1 बटा 20 मतलब कि 19 बटा 20 में बेच देगा। इसको डायरेक्ट करना है, ठीक है, जितना शॉर्ट हो सकता है। और आलोक ने बेच दिया सोहन को 20% के लाभ पर, ठीक है जी, मतलब 6 बटा 5 हो जाएगा 120 बटा 100। और सोहन ने इसे कितना में खरीदा है 6270। बस अब यहाँ से निकालना एक्स का वैल्यू, फटाफट निकालिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है भाई। कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा मुझे बेसब्री से। अब यहाँ से काट छट करना है इसको, 6 से कटेगा क्या, 6 से कट जाएगा 6 2 8 7 15, कटना तो चाहिए, या डायरेक्ट 19 से काटिए, इसको हटाइए, हो जाएगा 19 3 57, 19 3 57 और फिर बचेगा 5 तो 19 3 57 आ गया 330 बार में, 11 से कितना बार में 30 बार में, 6 से 5 बार में उड़ गया। तो यहाँ से जो x का जो वैल्यू आ जाएगा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 25 100 और 100 में 1000, 1000 गुने 5 कितना हो गया, ये मेरा 5000 आ गया। किसका लागत मूल्य आ गया, सोनी का। सोनी ने इतना में खरीदा गया, सोनी ने इतना में खरीदा होगा, ठीक है, मोबाइल कितना में 5000। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए प्रॉफिट लॉस का था बेसिक सवाल, ठीक है भाई। सीरीज कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बहुत इजीली बनेगा, ठीक है, बाकी कोई मेथड नहीं है इससे शॉर्ट बना दे। चलिए मज़ा आ रहा है तो लाइक करने में कंजूसी नहीं करना है, ठीक है। लाइक करने में पैसा कुछ नहीं लगता है क्योंकि भाई पढ़ाने में लगता है बहुत मेहनत, आप लोग खुद पता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल का सवाल आ गया। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 110 सेंटीमीटर है और जिनकी भुजाएं 2:4:5 के अनुपात में है, ठीक है। 4 ऑप्शन बहुत भयानक दिया गया है। अच्छा इसका रेशियो कितना है भाई, तो 5 4 9 9 2 11, 11 का वैल्यू 110 है, ठीक है। तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 110 बटा 11, इसलिए कितना कितना है 2 का, तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा 20 और ये कितना हो जाएगा जी, 1 का वैल्यू 10 है तो 4 का वैल्यू हो जाएगा 40 और कितना हो जाएगा 50, मतलब 60 हमको निकल गया 20 40 50, ठीक है। तो इनको निकालना है क्षेत्रफल। तो ये ट्रायंगल, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं, तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं रहता है तो हम लोग कैसे कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला सबको याद है ना फार्मूला,
हीरोइंस फार्मूला सबको याद होना चाहिए। अच्छा ठीक है, देखिए इसको। तो सबसे पहले हमको हीरोइंस फार्मूला निकालने के लिए सबसे निकालते हैं पहले सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है? ये होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। तो हो जाएगा 5 4 9 2 110/2 कितना होता है? ये हो जाएगा, डायरेक्ट कर दे 55। और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? फार्मूला ये होता है आपका s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है फार्मूला। अब यहाँ से एस का वैल्यू कितना है? ये है आपका 55, ठीक है। 55 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा? ये बचेगा 5 35, ठीक। और ये बचेगा 15, और ये कितना बचेगा? 5। अब इसी को हमको इसका पेयरिंग करके इसका आंसर निकालना है, ठीक है। अच्छा 55 को तोड़ सकते हैं 5 × 11, और 35 को तोड़ सकते हैं 5 × 7, और 15 को 5 × 3 कर देते हैं, और इसका 5 रहने देते हैं, ठीक है भाई। अब यहाँ देखिए 2 5 का एक पेयर बनाइए, तो ये हो जाएगा 1 5 बाहर निकल जाएगा। फिर यहाँ से भी 1 5 मिल गया, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक। और कोई पेयर बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो 11 7 77, और 77 कितना होता है जी? 231 होता है। तो कितना आ गया? 25√231 सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, अगर मीटर आएगा तो मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। तो आंसर जो मेरा आ गया कौन सा आ गया? 25√231 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा राइट आंसर हो गया। तो देखिए हीरोइंस फार्मूला बेस्ट क्वेश्चन था। चलिए क्लियर है सबको? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? कोई कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है? चलिए अलजेब्रा का सवाल है कि a बराबर 355 और b बराबर दिया गया है 356 और c बराबर दिया गया 357। तो निकालना है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc का। बहुत ही वायरल सवाल है, कम से कम बहुत बार इसको क्वेश्चन करवा दिए होंगे, ठीक है भाई। देखिए क्या है, यह मेरा a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। अगर बहुत बड़ा बड़ा डाटा दिया हुआ रहता है, ठीक है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? ये बोला 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू क्या होता है? होता है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है? b माइनस सी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है? c माइनस ए का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, ठीक है, जब बहुत बड़ा डाटा दिया गया है तब, ठीक है। बस अब खाली इसका वैल्यू पुटिंग कीजिए। ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 355 प्लस 356 प्लस कितना है? 357, 357। अब यहाँ से करना है a माइनस बी, मतलब 355 में से 356 जाए तो कितना बचेगा? -1, और -1 का होल स्क्वायर क्या होता है? +1 हो जाएगा। अच्छा b माइनस सी, मतलब कि ये भी हो जाएगा 1, और c माइनस a ये भी हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। अब इसको अगर जोड़ते हैं यहाँ से तो 1/2 इंटू कितना हो जाएगा? 713 5 18 की 8 कैरी 1 5 5 10 15 15 16 की 6 कैरी 1 3 3 6 3 9 1 10 1068 हो जाएगा। गुने 4 1 5 1 6, और यहाँ से काटते हैं 3 बार में तो कितना हो जाएगा? 38 24 की 4। देखते हैं कि यूनिटी से बात बन जाएगा क्या? बन गया। तो आगे हम गुना करने का कोई ज़रूरत है नहीं, आगे कोई गुना नहीं करेंगे क्योंकि हमको यूनिटी से मेरा मिल गया ऑप्शन, ठीक है भाई। तो देखिए यहाँ पर भी टाइम हम लोग सेव कर सकते हैं। क्लियर है सबको? ये वाला फार्मूला इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये, ठीक। चलिए क्लियर है? बढ़ जाए आगे। एक गोला और एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है, तो गोले के आयतन और घन के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? गोला का πr², ठीक है। और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? ये होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से निकालना पड़ेगा क्या? यहाँ से निकालना पड़ेगा r²/a²। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6/4π, ये ना होगा। तो अगर काटते हैं यहाँ से 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, मतलब ये हो जाएगा कितना? 3/2π, ठीक है। r² का a² से निकल गया रेशियो। अब सवाल में कह रहा है कि गोले का आयतन, तो गोले का आयतन कितना हो गया? 4/3πr³, ठीक है। और घन का आयतन कितना होता है? भुजा क्यू। तो यहाँ से 4/3π। अच्छा यहाँ से r का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा? अगर रेशियो में लेते हैं तो हो जाएगा आपका √3 का क्यूब, ठीक है। और यहाँ से a का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा √2π का होल क्यूब, यही है। अब इसको करना सिंप्लीफाई।
अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से बन जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4/3 पाई। अच्छा √3 का क्यूब कितना होता है, ये होता है आपका 3√3 हो जाएगा। तो 3 से 3 कट गया, रेशियो। √2 का क्यूब कितना होता है, ये होता है आपका 2√2, ये हो जाएगा। अच्छा √पाई का क्यूब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई हो जाएगा। तो पाई से पाई कट गया, यहाँ से 2 से 2 कट गया, ठीक है, और √2 से √2 बार में कट गया। तो आंसर मेरा हो जाएगा √6 रेशियो √पाई मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो मेरा हो गया कौन सा भाई, बहुत अच्छा सवाल था ये, आपका डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कैलकुलेशन क्या करना है आपको कि यहाँ से R से A का निकालना है रेशियो, और ये जो मेरा वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है गोला का और किसका, घन का, फॉर्मूला में खाली थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। ठीक, तो आप कर सकते हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है कि 847 गुने 385 गुने 650 को अगर ब्रेक करेंगे तो अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 गुने हो जाएगा 121, मतलब 7 गुने क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर 5 से इसको डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 5, अब 5 से 35 और 3, 5 से 75, मतलब 5 गुने ये हो जाएगा कितना 11 गुने 7 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको अगर 5 से करते हैं ब्रेक तो हो जाएगा कितना, 5 से करते हैं तो हो जाएगा 5 का 5 और 2 1, 15 और 2 135। तो अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे कर सकते हैं साइड में, 5 का 5 और 1 15 2, फिर करेंगे 5 से 27 बार में, और फिर 3 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में। तो यहाँ कितना हो गया 5 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर गुने क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 का क्यूब हो जाएगा ना जी। चलिए बोले इसका काम खत्म। अब 325 देखकर कुछ घंटी बज रहा है, किसका स्क्वायर होता है, 55 का स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर गुने 11 का स्क्वायर। ठीक, बस इतना ही करना है। अब इसको अरेंज कर देना है खाली। 3 यहाँ पे कितना है, कहाँ आ रहा है 3, एक यहाँ पे है और कहीं पे है 3 नहीं है। तो ये हो जाएगा 3 के पावर 3। 5 कहाँ पे है, एक यहाँ पे 5 है, एक यहाँ पे 5 है, एक यहाँ पे 5। तो 2 2 4 4 1, 5 के पावर कितना हो गया 5 हो गया। ठीक, 7 कहाँ पे है, यहाँ, मतलब 7 का पावर हो जाएगा सिंपल सा 2 हो जाएगा। और 11 का पावर कितना हो जाएगा 2 1 3 और 2 5 हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब इसको अगर कंपेयर करते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 का पावर a और 3 का पावर 3 है, तो पावर अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा 3। चलिए सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। b का वैल्यू 5 हो गया, c का वैल्यू 2 हो गया, और d का वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया। तो यहाँ निकालना है ab माइनस सी डी, मतलब 15 माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूनी 10। तो आंसर कितना आ जाएगा 5 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन हो गया बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्रिकेट का सवाल है, क्रिकेट मैच का सवाल आ गया। बोला कि पहले 20 ओवर में के दौरान एक क्रिकेट टीम का औसत रन रेट 4.5 है। इसे मैच जीतने के लिए कुल 282 रन बनाने हो तो अगले 30 ओवर में के लिए प्रति ओवर रन रेट कितना होना चाहिए, ये सवाल है। चलिए क्रिकेट का सवाल आ गया जी, इसको तो सब लोग सॉल्व करके बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, अच्छा 20 ओवर में इसका रन रेट कितना है 4.5 है। तो रन रेट अगर 4.5 है तो 20 ओवर में कितना बना लेगा, 20 गुने 4.5 बना लेगा। ठीक है, टोटल जो है मैं टोटल ओवर 50, टोटल जो मैच है कितने ओवर का है 50 ओवर का है। तो 30 ओवर में रन रेट हमको नहीं पता, तो इसको मान लेते हैं कि x है 282 रन। तो यहाँ से 282 रन क्या हो गया, इसको इक्वल कर देना है। अब यहाँ से सिंपल से निकालिए x का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ से अगर बनाते हैं तो 90, यहाँ पे हो जाएगा कितना 90 हो गया। तो यहाँ से 30x बराबर 282 में से 90 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2 और 18 में से 9 गया 9 192। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 192 बटा 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 से 18 और 1 3 चौका 12, तो इसका जो हो जाएगा 6.4 मेरा क्या हो जाएगा 30 ओवर में रन रेट हमको होना चाहिए 282 रन बनाने के लिए। ठीक है, एवरेज का बहुत सिंपल सवाल था ये। ठीक है भाई, बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन। चलिए हाइड्रेशन का सवाल है
कि एक इमारत के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष और उसके पाद का उन्नयन कोण और अवनमन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। यदि इमारत की ऊंचाई 5 मीटर है तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का। एक इमारत एक टावर है, तो इमारत का शीर्ष है टावर का शीर्ष और पाद का उन्नयन कोण, उन्नयन और अवनमन कोण। एक टावर है, एक टावर यहाँ बना लीजिए पहले, एक टावर है, एक इमारत बना लेते हैं, ठीक है। एक इमारत का शीर्ष, इमारत हो गया मेरा ये वाला, इसका शीर्ष ये होता है, और ये हो गया मेरा टावर, ठीक। इसका कुछ नाम दे देते हैं ए बी, और ये क्या हो गया मेरा सी डी हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें बोल रहा है सवाल में कि इमारत का शीर्ष से टावर का शीर्ष, इमारत का शीर्ष है, टावर का शीर्ष है, इसका अगर यहाँ से नीचे से अगर ऊपर देखते हैं तो क्या होता है मेरा उन्नयन कोण होता है। तो ये कितना है मेरा, ये है मेरा 60 डिग्री, ठीक है। तो इमारत का शीर्ष से एक टावर का शीर्ष और पाद का, मतलब इसका पैर का कितना बना रहा है यहाँ से अवनमन कोण, ये बना रहा है आपका कितना डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 तो ये भी 30 हो जाएगा, क्योंकि उन्नयन कोण अवनमन कोण क्या होता है, बराबर होता है। अच्छा, इमारत की ऊंचाई दिया हुआ है कितना, 5 मीटर, तो हमको निकालना है टावर की ऊंचाई निकालना है, बस यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैसे होगा इसका, अब यहाँ देखिए ये वाला 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा ना। तो यहाँ से ए बी सी डी इसको ई मान लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ हमको अगर ये चीज़ को मान लेते हैं, ठीक है, तो हमको ये निकालना है, ये अगर डिस्टेंस निकल गया तो ये 5 में फिर ऐड कर देंगे इसको, ठीक है। अब देखिए ट्रायंगल आ गया 90 60, कल ही बताए हैं, कल ही सेट में 10 अगर 60 90 में और यहाँ 30 हो गया, ठीक है जी। तो ये ट्रायंगल में 10 60 के सामने क्या होता है, ये होता है मेरा √3, ये क्या होता है नीचे वाला 1 होता है। अच्छा, अगर ये 30 है तो ये भी 30 है, तो tan 30 का वैल्यू ये होता है 1, और नीचे वाला भी क्या होता है, ये होता है √3 होता है जी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे √3 है, यहाँ पे 1 है, तो दोनों क्या करना पड़ता है, हाइट एंड डिस्टेंस में बराबर बनाना होता है रेशियो का, क्योंकि एक ही चीज़ का दो अलग अलग वैल्यू नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि दोनों सेम अगर साइड है तो दोनों का वैल्यू भी सेम होना चाहिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो दोनों का वैल्यू भी सेम होना चाहिए। तो √3 है तो √3 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 3 से कर देंगे √3 से मल्टीप्लाई, तो इसमें भी करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में करना पड़ेगा, तभी ना मेंटेन रहेगा बैलेंस, तभी ना मेंटेन रहेगा रेशियो मेरा। यही है कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का, ठीक है। उसके बाद देखिए सवाल में कुछ रहेगा ही नहीं, ठीक है भाई। अब यहाँ से देखिए 1 का वैल्यू अगर 5 है तो हमको निकालना है किसका, 3 का वैल्यू, √3 × √3 कितना होता है, 3 होता है। तो 1 का वैल्यू अगर 5 मीटर है तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 मीटर, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3 × 5 15 मीटर आ गया, हमको निकल गया इसका वैल्यू, ए का वैल्यू। तो जो टावर का जो हाइट है देखिए एक ही लाइन में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, ये हो जाएगा 15 + 5 कितना हो गया, 20 मीटर मेरा हो जाएगा, इसका टावर का ऊंचाई हो जाएगा। देखिए रेशियो से बहुत फास्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है भाई, ठीक ना। तो 20 मीटर मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। टाइम स्पेंड डिस्टेंस का बहुत ही वायरल सवाल है। देखिए क्या है कि एक ट्रेन सुबह 6 बजे एक स्थान डी से चलना शुरू करती है और 10 बजे सुबह जी पर पहुंच जाती है, ठीक है। और एक ट्रेन बी सुबह 8 बजे स्थान जी से चलना शुरू करती है और सुबह 11:30 बजे डी तक पहुंचती है। यदि स्थान डी और बीच की दूरी 200 किलोमीटर है तो बताइए कि दोनों ट्रेन एक दूसरा से कितने देर में मिलेंगी, ठीक है, यही सवाल है। तो 2 ट्रेन है, एक स्थान मेरा कहाँ है, एक है डी और एक क्या है, जी है, ठीक। ये चल रहा है यहाँ से कितना बजे, 6 बजे चल रहा है, 6 बजे मॉर्निंग में, और यहाँ पहुँच रहा है कितना, 10 बजे, ठीक है, ए ट्रेन। और यही यहाँ पे बी ट्रेन जो है, ये ट्रेन जो है मेरा, ये चल रहा है यहाँ से कितना बजे, ये चल रहा है आपका 8 बजे, और यहाँ पहुँच रहा है कितना बजे, 11:30 बजे, ठीक। 8 बजे चल रहा है, 11:30 में पहुँच रहा है। और टोटल डिस्टेंस जो मेरा दिया है यहाँ से यहाँ तक का, ये कितना दिया है, ये है 200 किलोमीटर, ठीक है। ये फालतू में दिया डाटा, ऐसा कोई यूज नहीं है, ठीक है। कैसे देखिए अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा, बहुत ही वायरल सवाल है ये। तो सबसे पहले इस तरीके के सवाल में करना क्या है कि दो भी
जो ट्रेन होता है, कोई भी ट्रेन, जब किसी को मिलाना है तो हम लोग क्या करते हैं, टाइम को इक्वल करते हैं, तभी हम लोग मिल पाएंगे। क्योंकि एक जा रहा है यहाँ से 6 बजे और ये निकल रहा है यहाँ से 8 बजे, तो दोनों कभी मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से टाइम को हमको करना पड़ेगा इक्वल, ठीक है भाई। अब यहाँ देखिए 6 बजे से चल रहा है, 10 बजे पहुँच रहा है, तो कितना टाइम लग रहा है इसको, 4 घंटे का टाइम लग रहा है। अच्छा, यहाँ से 8 बजे चल रहा है, 11:30 में पहुँच रहा है, तो कितना टाइम लग रहा है, 3.5 घंटा। तो 3.5 घंटा का जो कितना होता है 60/2, ये हो गया मेरा क्यों जी का, ये मेरा टाइम का, ये मेरा टाइम का है, ठीक है। तो टाइम और अच्छा, ये दोनों का अगर एलसीएम लेते हैं, 4 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये होता है डिस्टेंस, दोनों का एलसीएम होता है, और इसका एलसीएम लेते हैं तो कुछ होता है फ्रैक्शन का, न्यूमरेटर का एलसीएम, और एचसीएफ किसका होता है, डिनोमिनेटर का, ठीक है भाई। तो ये जगह 28 हो जाएगा। तो अब यहाँ से डिवाइड, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा डिस्टेंस होता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया गया इसका कोई यूज नहीं है, ठीक। अब यहाँ देखिए इसका निकालिए, इसको डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा 7 बार में, ये कितना बार में, 7 चौक 28, 4 दूनी 8, ठीक। ये मेरा डिस्टेंस है और ये मेरा क्या है, ये होता है स्पीड का निकलता है, ये रेशियो है। अब 2 आदमी, 2 ट्रेन को अगर हमको मिलाना है, ठीक है, तो दोनों को यहाँ 6 बजे चल रहा है, यहाँ से 8 बजे चल रहा है, तो दोनों को मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टाइम को इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। तो 6 बजे यहाँ चल रहा है, 8 बजे चल रहा है, तो इसको भी चला लेते हैं। तो 6 बजे वाला को अगर 8 बजे यहाँ पहुँचना है, ठीक है, तो 2 घंटा और चलाना पड़ेगा इसको। तो 1 घंटा में अगर 1 घंटा में कितना चल रहा है, ये मेरा स्पीड है 7 किलोमीटर/आवर, तो 1 घंटा में अगर 7 चल रहा था, 2 घंटा में कितना चल जाएगा, 14 किलोमीटर चल जाएगा ना जी। अच्छा, तो 14 किलोमीटर चल जाएगा, तो मेरा डिस्टेंस बचेगा कितना, टोटल चलाना है 28, तो 14 चल गया, तो 14 बच गया। अब मेरा जो टाइम होता है वो क्या होता है, मिलने का समय दूरी बटा चाल, तो चाल कितना है मेरा 7 8, ये हो जाएगा मेरा 15, ठीक है। तो 14/15 आवर हो गया, ये आवर। तो इसको घंटा में अगर चेंज करना है मिनट में, तो क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई, मतलब कि 56 मिनट, ठीक है। 56 मिनट के बाद मिलेगा। तो दोनों यहाँ से 8 बजे चलना शुरू किए थे, दोनों का टाइम सेम कर दिए, तो अब कितना देर में जाके मिलेगा, ये मिल जाए जाके आपको 8:56 में मिल जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, बेहतरीन अप्रोच के साथ, ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का सवाल। तो ऑप्शन कौन सा हो गया मेरा, क्योंकि मॉर्निंग में चल रहा था, यहाँ पे एम हो जाएगा सिंपल सा, ठीक है भाई। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्लियर है, इसको एक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनाइएगा, बहुत फास्ट बनेगा, बाकी दूसरा अप्रोच लगाएगा बहुत लंबा चल जाएगा, ठीक है। कब 200 किलोमीटर डाटा दिया हुआ है फालतू का, इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। हम लोग अपने हिसाब से डाटा मेरा कितना आ गया, 28 किलोमीटर मेरा डिस्टेंस आ गया, ठीक है, 28 किलोमीटर। क्लियर है सबको। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, जितना भी क्वेश्चन बन रहा था आपका टॉप क्लास का सवाल, मैंने कोशिश किया कि सभी को कवर कर लिया जाए। तो सॉल्यूशन कैसा लग रहा है आप जरूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट जरूर किया करो यार, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन लाते हैं चुन चुन के।